दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल और आप सभी को सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हमने जो सीरीज शुरू की है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, उसके तहत आज लेके आए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 सीसेट पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस। कल हमने जीएस पेपर जो आईएएस 2019 का था वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज फिर हम सीसेट पेपर 2 के क्वेश्चंस लेके आए हैं और इसमें मोस्टली रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। जो भी हमारे साथी क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में जिनको आंसर लगता है वो दे सकते हैं, तो वो वीडियो को तुरंत पॉज करेंगे, वो मूव करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे और फिर उसके बाद आके वेरीफाई करेंगे। इस तरीके से हम इस सेशन को कंडक्ट करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पेपर 2। साथियों, ये है पहला क्वेश्चन। ये कहता है इन द सीक्वेंस 157357। आप देख सकते हैं एक सीक्वेंस यहां पे है। इस सीक्वेंस में पूछ रहा है हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। मतलब ऐसे कितने 5 है, ये जो दिया हुआ है ऐसे कितने 5 है इसमें जिनके जस्ट पहले 3 नहीं आता है बट उसके जस्ट बाद 7 आता है। तो साथियों आप ये देखिए, ये एक 5 है जिसकी जस्ट पहले 3 नहीं है, इस 5 के जस्ट पहले 3 है, तो ये 5 हमारे काम का नहीं है। ये 5 के पहले भी 3, ये हमारे काम का नहीं है। तो सिर्फ कितने ऐसे 5 है? सिर्फ एक 5 है। सो कौन सा ऑप्शन है 70? ये हमारा ऑप्शन है ए। तो सही आंसर इसका ए हो गया। जिन हमारे साथियों को ये आंसर आता था, मैं फिर से बता देता हूं, जो भी आंसर्स आपको लगता है आप आंसर कर सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे और टाइमिंग भी लिखेंगे। नाउ वी विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं साथियों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। जो हमारे साथी इसको सॉल्व कर सकते हैं वो वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। यहां पे एक सीक्वेंस दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस सीक्वेंस में आपको एक्स बताना है, नेक्स्ट नंबर बताना है। सीक्वेंस है 132, 129, 124, 117, 106, 93 और एक्स। और एक्स की वैल्यू क्या है? अब जिनको लगता है कि वो सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को अभी पॉज करिए, सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। जो साथी हमारे अभी जिनको ये नहीं आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ आप देखिए, ये रीजनिंग का बेसिक क्वेश्चन है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 7 का। अब कितना आप कहोगे होना चाहिए? आप कहोगे 9 का होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस है 11 का। और इन दोनों के बीच में कितना है? 13 का। तो ये कौन सा सीक्वेंस बना? यहां पे ऑड इवन का सीक्वेंस नहीं बना, यहां पे प्राइम नंबर का सीक्वेंस बना। आप देख सकते हैं, अगर प्राइम नंबर आना चाहिए 3, 7, 5, 7, 11, 13, ये सभी आपके जो है प्राइम नंबर हैं। सो अब कितने का डिफरेंस आना चाहिए? अब 15 का नहीं आएगा, 17 का आएगा। क्यों? क्योंकि 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 13 के बाद आएगा 14, नहीं है प्राइम। 15, 16, 17। सो 17 प्राइम नंबर है। सो 93 और 17, तो अगर आप करेंगे 93 में से 17 माइनस करेंगे, सो वो आपका आंसर है और वो आएगा आपका 76 और ये आपका ऑप्शन है। तो जो हमारे साथियों ने सॉल्व कर लिया है अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है रीजनिंग का, मैं बताते जा रहा हूं, आप सीखते भी जाएंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम साथियों देखते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये रिलेटेड है क्लॉक से। अगर ये क्वेश्चंस को आप देखिए, ये क्या कहता है? आप देखिए, अब ये कहता है कि एक वॉल क्लॉक है, मूव 10 मिनट फास्ट इन एवरी 24 आवर्स। हर 24 घंटे में 10 मिनट ज्यादा चल जाती है। इस घड़ी को करेक्ट टाइम एट 8 AM 8 AM पे मंडे 8 बजे इसका करेक्ट टाइम सेट किया गया था। फिर यह बताता है कि अगर घड़ी में वेडनेसडे को शाम के 6 बज रहे हैं तो करेक्ट टाइम क्या हो रहा है? मतलब समझ गए? मतलब इसका है कि एक घड़ी है, 24 घंटे में वो 10 मिनट ज्यादा चल जाती है, मतलब उसमें डिफेक्ट है। तो अगर 24 घंटे में 10 मिनट अगर वो घड़ी ज्यादा चल जा रही है तो फिर
ये कह रहे हैं कि मंडे सुबह 8 बजे उस घड़ी को सही टाइम उसमें सेट किया गया था, और अभी जो टाइम हो रहा है, आज है वेडनेसडे और शाम के बजे हैं 6, तो सही टाइम जो है वो क्या होना चाहिए? घड़ी दिखा रही है 6, लेकिन सही टाइम क्या होना चाहिए? अब जिनको आता है, या जो कोशिश, मैं रेकमेंड करूंगा एक बार कोशिश जरूर करिए, नहीं भी आता है तो कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। गलत है कोई बात नहीं, सीखेंगे, सही है वेरी गुड। हम जो आता है वो तुरंत वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने में लग जाएंगे, और जिनको नहीं आता है मैं उसको अभी दिखाता हूं किस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चंस हैंडल करने चाहिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 आईएएस 2019 एग्जाम में ये आया था, सीसेट पेपर 2 में, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में, डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम हो, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझ लिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आप ये समझिए 24 घंटे में, तो हम पहले तो इसको ले लेते हैं, मिनट्स की बात करते हैं। तो 24 घंटे का मतलब हो गया 24 इंटू 60, यानी कि इसमें आपके मिनट्स हो गए, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1440 मिनट। तो 1440 मिनट जब होना चाहिए एग्जैक्टली, तो ये घड़ी कितना एक्स्ट्रा चल जा रही है? 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो ये 1440, जब 1440 मिनट घड़ी चलती है तो कितना डिफेक्ट उसमें आता है? 10 मिनट्स का। सो 1440 बिकम्स 1450। जो घड़ी टाइम दिखाती है 1450 के हिसाब से चलती है, यानी कि अगर घड़ी का जो इक्वेशन हो गया 1440/50, यानी कि इसके 1 मिनट में कितना चलेगी ये? 1440/1450, ये इसकी टाइमिंग हो जाएगी एग्जैक्टली। नाउ हम बात करेंगे कि 1 मिनट में इतने का हमारा इक्वेशन डिफरेंस आता है। नाउ अब कितना देर घड़ी चल चुकी है? घड़ी टाइमिंग बता रहे हैं मंडे 8 AM से, सो ट्यूसडे 8 AM, वेडनेसडे 8 AM, मतलब 24 घंटे प्लस 24 घंटे प्लस वेडनेसडे के सुबह के 8 बजे से लेके वेडनेसडे के शाम के 6 बजे, मतलब 10 घंटे और। सो टोटल जो इसमें आ गया, जो टोटल ये टाइमिंग इसमें आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 58 आवर्स। 58 आवर्स घड़ी चल चुकी है। सो 58 आवर्स का मतलब ये है कि हमें अगर इसको मिनट में करना है तो 58 इंटू 60 मिनट्स हो गए। सो 1 मिनट में इतने का डिफरेंस आ रहा है, तो 58 मल्टीप्लाई बाय 60, इतने मिनट्स में कितने का डिफरेंस आएगा? तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 1440/1450 मल्टीप्लाई बाय 58 इंटू 60। सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसको पूरा सॉल्व करिए आप सभी। इसको सॉल्व करिए। एग्जाम में बहुत जरूरी है कि टाइमली इसको सॉल्व करना, तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे आप सभी। To 88 multiplied by 12, and then it will come to 3-4-5-6 minutes. So इतने मिनट्स आएंगे, एंड देन इफ यू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स, फिर आपको इसको आवर्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे कि कितने ये आवर्स हैं, और इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको आएगा टोटल 57 आवर्स एंड 36 मिनट्स कि 57 आवर 36 मिनट, मतलब मंडे सुबह 8 बजे से 57 आवर्स 36 मिनट्स घड़ी चल चुकी है, यानी कि सही टाइम आएगा आपका 5:36 PM। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि सही घड़ी की स्पीड क्या है और गलत जो है उसकी क्या स्पीड रहेगी, और गलत और सही में इक्वेशन क्या है, आपको वो करना है। एंड देन आपको ये पता करना है कि कितने देर चल चुकी है। अगर 1 मिनट में 1440/1450 इतने का अंतर आता है, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स जितना चले हैं, दैट इज 58 आवर्स, उसमें कितने का डिफरेंस आएगा। सो उसमें जो टोटल हमारा जो निकल डिफरेंस आया, सो इतना हमारा टोटल 24 मिनट्स का डिफरेंट आया। तो 5:36 PM हमारा है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, इसको जरूरत होगी तो और एक्सप्लेन करेंगे इसको, बट आई होप कि ये समझ में सबको आ गया होगा।
विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये फैमिली रिलेशन से है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। ये कहते हैं कि एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में 7 लोग हैं, ABCDEFGH और 3 फीमेल्स हैं। G इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉज ऑफ D's फादर F, B एंड D आर सिबलिंग, A इज डॉटर ऑफ B, C इज कजन ऑफ B, हु इज E। ये पूछ रहा है कि E कौन है। तो अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हैं तो तुरंत वीडियो को पॉज करके आप जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो मैं आपको अभी बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 7 लोग हैं एक परिवार में, ABCDEFG, उसमें से 3 फीमेल्स हैं, 3 महिलाएं हैं। G जो है वो विडो है और सिस्टर इन लॉ है किसकी, D's फादर F की, यानी कि हमें F मालूम है, इसमें हमें F मालूम है, F जो है वो मेल है और किसके फादर है, D's फादर, D के फादर हैं ये हमें मालूम है। D क्या है, मेल या फीमेल हमें नहीं मालूम है। और क्या मालूम है हमें, G जो है वो इनकी सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी है, हमें G मालूम है, ये फीमेल है G और इनकी सिस्टर इन लॉ है। सो हमें इतना मालूम है। देन कह रहा है कि B एंड D आर सिबलिंग्स, मतलब B और D दोनों सिबलिंग्स है, यानी कि D और B ये हो गए और F के ये बच्चे हो गए, D और B दोनों। फिर कह रहा है कि A इज डॉटर ऑफ B, यानी कि ये B है, B की बेटी है A, ये हमें मालूम है, ये फीमेल हो गई, ये हमें मालूम है। फिर कह रहा है C इज कजन ऑफ B, C जो है कजन ऑफ B, यानी कि B की कजन है। तो B की कजन कैसे हो सकती है, उसके जो फादर हैं वो फादर की भाभी है G, यानी कि उनके भाई की पत्नी। सो उनकी बेटी, कजन मतलब उनकी बेटी, C कौन हो जाएगी, इनकी कजन हो जाएगी, B की कजन है तो C G की बेटी हो जाएगी। अब पूछते हैं E कौन है। अब इसके E कौन है ये कैसे पता कराए ना। पहला लाइन क्या कहता है, पहला लाइन कहता है कि 3 फीमेल्स हैं, हमें D मेल है फीमेल है हमें इस क्वेश्चन से नहीं मालूम चल रहा, B मेल है फीमेल है नहीं मालूम चल रहा, C मेल या फीमेल है हमें नहीं मालूम चल रहा है। हमें क्या मालूम है, हमें ये मालूम है कि G फीमेल है, A जो है वो फीमेल है और E एक बच गई है। तो श्योर शॉर्ट अगर 3 हैं तो E फिर फीमेल ही होगी। अब E कौन हो सकती है, अब E हो सकती है चूंकि F है, F के 2 बच्चे हैं D और B, तो इनकी F की वाइफ हो सकती है E। तो E कौन है, F की वाइफ है, क्योंकि वो फीमेल है। सो E कैन बी F वाइफ। तो अगर F की वाइफ है तो हम लेके चले क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है कि E कौन है। पहला ये कहता है कि F की वाइफ है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है दूसरा ग्रैंड मदर ऑफ A, ग्रैंड मदर ऑफ A मतलब F दादी हुई A की, तो क्या A की ये दादी है या नानी, तो ये A जो है B की लड़की है, यानी कि इसकी माँ है और इसकी नानी हो जाएगी, यानी ग्रैंड मदर हो जाएगी, ये भी ऑप्शन सही है। फिर आंट ऑफ C, F जो E जो है आंटी है किनकी, C की, तो ये कौन है, ये F जो है C के अंकल हैं, तो E जो है आंटी हुई। तो ये तीनों ही ऑप्शन 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा जो इसमें 71 का जो हमारा इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा, ये आंसर है, सही आंसर है इसका D। ये हमारा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। आपके आंसर सॉल्व कर लिया तो वो लिखिए, और नहीं सॉल्व किया तो वही मुझे बताइएगा, और इसमें क्या सीखना है वो बताइएगा। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। ये कह रहे हैं कि 6 स्टूडेंट्स है, 6 स्टूडेंट्स है, ABCDEF appeared in several tests. Either C or F scores the highest. Whenever C scores the highest, then E scores the least. Whenever F scores the highest, B scores the least. ये क्वेश्चन को देख लीजिए आप। If in all the tests they got different marks. और फिर बात कहता है
D scores higher than A, but they are close competitors. A scores higher than B, C scores higher than A. फिर ये कहता है कि if F stands second in the ranking, then the position of B is, position क्या होगी B की, ये हमें बतानी है। और फिर साथ ही साथ अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसी से रिलेटेड, अगर B स्कोर लिस्ट करता है देन रैंक ऑफ C विल बी, और फिर पूछता है इफ ई इज रैंक थर्ड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ना दोस्तों ये क्वेश्चन आप आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसकी फोटो भी ले सकते हैं। ये भी ऑप्शंस नीचे वाले जो क्वेश्चन है इनको भी आप नोट कर लीजिए। क्यों मैंने दिया है ये, मैंने आपको दिया है कि आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद में जितने भी हमारे साथी है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और जब तक रीजनिंग के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे इसमें ग्रो नहीं होंगे। तो आई वांट यू कि आप इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद में अपने जो आंसर है और किस तरीके से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसको अपने कमेंट में डालिए। इसका आंसर जो है मैं कमेंट में, या अगला जो हम वीडियो बनाएंगे रीजनिंग से या सीसेट से रिलेटेड, उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, एंड आप इसको सॉल्व करिए। और जो भी हमारे सॉल्व करते हैं वो कमेंट में जरूर डालिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ईमानदारी से आप करेंगे, खुद से मेहनत करके इसको करेंगे, कहीं से देखना नहीं है, ईमानदारी से इसको करना है। आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सीखिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे किस तरीके से ऐसे वीडियोस हल करना है। तो साथियों आज का हमारा ये सेशन था, ये रिलेटेड था सीसेट पेपर 2 से। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, और इनकी ट्रिक सीखना और इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं या किसी और भी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। सो उम्मीद है ये जानकारी आपको सही लगी होगी, ये ट्रिक्स आप सीखे होंगे, और जो भी होमवर्क दिया है उसको ज़रूर आप रेडी रखिएगा। आगे इस तरीके के सेशन और हम कंडक्ट करते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।